हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का आपके अपने चैनल भावी नेस्टो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम वास्तु के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, किचन। क्योंकि किचन एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और एक बार किचन सेट करने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि दूसरी जगह उसको शिफ्ट किया जाए। और किचन के अंदर माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और ज़्यादातर जो लेडीज़ होती हैं उनका आधा समय किचन के अंदर ही व्यतीत होता है। और अगर आपका किचन सही स्थान पर नहीं होगा तो हर तरह की प्रॉब्लम जीवन के अंदर रहेगी। क्योंकि रसोई के अंदर आपके माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। मंगल देव रसोई के अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान रोल प्ले करते हैं। इसलिए किचन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वास्तु के अंदर किचन के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन आपकी है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी आग्नेय कोण। जैसे कि नाम से ही विदित होता है आग्नेय कोण, क्योंकि अग्नि का वास इस स्थान पर होता है, अग्निदेव का ये स्थान होता है, इसलिए किचन इस स्थान पर सबसे बेस्ट होता है। पर अगर आपका किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं है और जो सेकंड मोस्ट उसकी लोकेशन है रसोई की, वो आप नॉर्थ वेस्ट में भी किचन बना सकते हैं। पर नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका किचन है तो आपका व्यय खाने पीने पर ज़्यादा होगा और आपके घर में मेहमान भी ज़्यादा आएंगे। जब मेहमान आ रहे हैं तभी तो खर्चा ज़्यादा होगा। ये साउथ आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किचन होने से होता है। इसलिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का किचन घर के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ये होटल, रेस्टोरेंट, इनके अंदर नॉर्थ वेस्ट वाला किचन बहुत शुभ माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो कस्टमर आएंगे वो ज़्यादा आएंगे। और अगर आपका किचन मान लीजिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। ये आपके आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक सभी तरह से नुकसानदेह होता है और आप जितना प्रयास करते हैं उसका चौथाई भी आपको गेन नहीं होता साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किचन होने के कारण। और अगर आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन है तो ये भी बहुत नुकसानदायक होता है और घर के अंदर संतान होने की संभावना भी बहुत कम रहती है और किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी भी इस जोन के अंदर, इस दिशा के अंदर आपका किचन है तो आनी बड़ी मुश्किल होगी। और इसी तरह आपके नॉर्थ के अंदर किचन है तो किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी और घर के अंदर सास बहू के जो झगड़े फसाद हैं वो भी बहुत ज़्यादा होंगे और जो गृह स्वामी है वो उन दोनों के झगड़ों के अंदर बीच में फंसता हुआ रहेगा हमेशा। इस तरह की सिचुएशन रहती है। आपका किचन साउथ ईस्ट में हो सकता है, आपका SSE में हो सकता है और साउथ में भी चल जाएगा। इस तरह 4 लोकेशन आपके लिए ओके है। और अगर आपका किचन नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है तो और आपके SW में है तो इनके अंदर रेमेडी होना बड़ा मुश्किल होता है। और जगह हम थोड़ी रेमेडी करके किचन को ठीक कर सकते हैं, पर इन जगहों में रेमेडी का जो प्रभाव है वो बहुत कम देखा गया है। अगर आपका किचन NW से लेके और ESE तक है तो आप अपने किचन के अंदर मतलब पूरा ये हो गया आपके 326 से लेके आपके 124 डिग्री तक आपका किचन है तो आप क्या करेंगे, उस किचन के अंदर जो स्लैब है गैस वाला उसके नीचे आप ग्रीन कलर का मार्बल लगाएं और जो आपके नॉर्थ की साइड है जो
NNE तक आप ब्लू कलर का बल्ब भी अपनी रसोई के अंदर लगाएं, ताकि जो अग्नि के कारण वहाँ पर पानी को सोख लिया है अग्नि ने, वो दोबारा आपके नीले कलर के बल्ब से वहाँ पर स्थापित हो सके। और जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उसके अंदर आप लाल कलर का बल्ब लगाएं, ताकि जो अग्नि का जो क्षेत्र है वहाँ पर हम अग्नि को स्थापित कर सकें। अगर आपका किचन ENE से लेकर ESE के मध्य है तो आपको ग्रीन कलर का मार्बल नीचे जो गैस का चूल्हा है उसके नीचे वो लगाना है। ये आपको रेमेडी करनी चाहिए। अगर आपका किचन मान लीजिए SSW से लेके आपके WSW के अंदर है तो आपको पीले कलर का जो मार्बल है वो गैस के चूल्हे के नीचे लगाना चाहिए। और अगर आपका किचन वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक है तो आपको वाइट कलर का मार्बल लगाना चाहिए गैस के स्लैब के नीचे, जिसके कारण आपका जो रसोई का जो दोष है, जो वास्तु दोष हो रहा है, तो रसोई गलत डायरेक्शन में होने के कारण वो काफ़ी हद तक सही होगा। और रसोई के अंदर आपका मटका रखना, कोई पानी का जो स्टोरेज है वो रखना कोई दिक्कत नहीं है, आपको रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में उसको आपको रखना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। इसी तरह आप फ्रिज, डस्टबिन, ये सब जो साधारण चीज़ें जो किचन के अंदर ज़रूरी है वो सब हम रख सकते हैं। कई लोगों की धारणा होती है कि डस्टबिन किचन के अंदर नहीं रखना चाहिए, पर हम किचन के अंदर डस्टबिन रख सकते हैं जिसके अंदर हम हमारे किचन का जो होता है थोड़ा वेस्टेज, जैसे दूध की थैली होती है, जो आपके फलों के, सब्जी के जो छिलके होते हैं वो हम उस डस्टबिन में डाल सके। वैसे उसको जनरल डस्टबिन नहीं बनाना चाहिए कि पूरा जो कचरा है वो उस डस्टबिन में डाला जाए। और ये ध्यान रखिए कि उस डस्टबिन की हमेशा सफाई करते रहिए। वो उसके अंदर ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कचरा आपने इकट्ठा कर लिया है और कई दिनों तक आप उसको इकट्ठा करके रखें, ऐसा ना करें। उसको डेली साफ करके रखें। ये रहा मेरा किचन के ऊपर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वास्तु के ही किसी और रिलेटेड टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।